जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय गुरु
गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। सो आज 16 मार्च 2021 प्रभुपाद और वैष्णव की कृपा से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 38 श्लोक के ऊपर आज बात करते हैं। स्वराट पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनिव्यापतिं भूमेर् अभ्यसिच्छन्द गजावये। स्वराट पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुषमं गुणैः तोयनिव्यापति भूमेर् अभ्यसिच्छन्द गजावये। स्वराट पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुषमं गुणैः तोयनिव्यापतिं भूमेर् अभ्यसिच्छन्द गजावये। व्हाट मीनिंग? स्वराट सम्राट, पौत्रम पौत्र को, विनयनम भली भांति प्रशिक्षित, आत्मनः अपना, सुसमम सभी प्रकार से समान, गुणैः गुणों से, तोयनिव्या समुद्र से घिरा, पतितम स्वामी को, भूमि के, अभ्यसिंचत सिंहासन पर बिठाया, गजहावये हस्तिनापुर की राजधानी में। परपोर्ट एंड ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। आप मदद कीजिए प्रपोर्ट पढ़ने में। 2-3 आदमी पढ़ सकते हैं प्रपोर्ट। হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন শশাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। শোনা যাচ্ছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির তার সমতুল্য গুণবান পুত্রক মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রজা পালনের রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেছিলেন। তারপর মহাপ্রস্থানের পূর্বে তিনি তাকে রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত সম্বন্ধে এই শ্লোকে যে বিনয়ম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ। হস্তিনাপুরের রাজাদের অনন্ত পক্ষের মহারাজ পরীক্ষিত পর্যন্ত কেন সারা পৃথিবীর সম্রাট বলে স্বীকার করা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সম্রাটের সুদক্ষ পরিচালনায় পৃথিবীর মানুষ সুখ এবং শান্তি লাভ করেছিলেন। প্রচুর পরিমাণে শস্য, ফলমূল, দুধ, ঔষধি, মূল্যবান রত্ন, ধাতু এবং মানুষের অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে তার উৎপাদনের ফলে নাগরিকরা সুখী হয়েছিলেন। তাদের রাজ্য শাসনকালের নাগরিকরা দৈহিক ক্লেশ, মানসিক দুশ্চিন্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা সৃষ্টি সব রকমের ক্লেশ থেকে মুক্ত ছিলেন। যেহেতু সকলেই সর্বতোভাবে সুখী ছিলেন, তাই কারো কোনো অভিযোগ ছিল না। যদিও রাজনৈতিক কারণে বা আধিপত্য বিস্তারের করার জন্য কখনো কখনো অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ হতো, জীবনে পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই শিক্ষা লাভ করতেন এবং তাই মানুষেরা যথেষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন বলে তুচ্ছ বিষয় নিয়েও কলহ করতেন না। কলিযুগের প্রভাবে বিস্তার লাভ করেছে বলে রাজা এবং প্রজা উভয়ই
গুণাবলী নষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তাই শাসন এবং শাসিকাদের সম্পর্ক বিষয়ময় হয়ে উঠেছে। তবু এই বৈষম্য যুগে ভগবত চেতনার বিকাশ হতে পারে, এটি এই যুগের বিশেষ গুণ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितं भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावताय विष्णुपदाय नामने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाय गौरकथादामदाय नगरगौरदाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावताय श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सुरदेवे निर्विशेषण्यवादी पाशादि कारणे। हरे कृष्ण। तो अभी हमने सुना कि युधिष्ठिर महाराज तैयार हुए अपनी राजधानी को छोड़ने के लिए और अपने पौत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। परीक्षित महाराज को इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसकी जो धुरियां थी समुद्र तक मिलती थी और परीक्षित महाराज को परीक्षण दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का। परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिख रहे हैं कि उस समय उनके राज्य में सुख ही सुख था, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो अगर किसी चीज की कमी नहीं थी तो युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा अपने भाई को लेकर स्वर्गागमन के बारे में क्यों सोचने लगे। आइए आज आपको भगवान के बारे में कुछ बताएं कि भगवान के अंग क्या है, कैसे ये लोग जो है भगवान को न देखने से न सुनने से कितने ये मोहित हो गए। तो बहुत शानदार भगवान के बारे में चित्रण है, मैं पढ़ता हूं आपको। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे कृष्ण, आपके होंठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ही श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और भगवान की खासियत क्या है? आपका बोलना मधुर है, आपका चरित्र मधुर है, आपके वस्त्र मधुर हैं, आपका तिरछा खड़ा होना मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ही श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे भगवान, आपकी बांसुरी मधुर है, आपके लगाए हुए पुष्प मधुर हैं, आपके हाथ मधुर हैं, आपके चरण मधुर हैं, आपका नृत्य मधुर है, आपकी मित्रता मधुर है। मधुरता के ही श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है।
और सुनिए भगवान के बारे में, गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपके गीत मधुर है, आपका पीना मधुर है, आपका खाना मधुर है, आपका सोना मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका टीका मधुर है। मधुरता के ये श्री कृष्ण आपका सब कुछ मधुर है। तभी जाके पांडव लोग छोड़ के जाना चाहते, ये चीजें उनको नहीं मिलेंगी। करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम बमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपके कार्य मधुर हैं, आपका तैरना मधुर है, आपका चोरी करना मधुर है, आपका प्यार करना मधुर है, आपके शब्द मधुर हैं, आपका शांत रहना भी मधुर है। मधुरता के ये श्री कृष्ण आपका सब कुछ मधुर है। और आगे सुनिए, गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और बता दें, आपकी घुंची मधुर है, आपकी माला मधुर है, आपकी यमुना मधुर है, उसकी लहरें मधुर हैं, उसका पानी मधुर है, उसके कमल मधुर हैं। मधुरता के ये श्री कृष्ण आपका तो सब कुछ मधुर है। और सुनिए, गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपकी गोपियां मधुर हैं, आपकी लीला मधुर है, आप उनके साथ मधुर हैं, आप उनके बिना भी मधुर हैं, आपका देखना मधुर है, आपकी शिष्टता भी मधुर है। मधुरता के इस कृष्ण आपका तो सब कुछ मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपके गोप मधुर हैं, आपकी गायें मधुर हैं, आपकी छड़ी मधुर है, आपकी सृष्टि मधुर है, आपका विनाश करना मधुर है, आपका वर देना मधुर है। मधुरता के ये श्री कृष्ण आपका तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम। तो इस प्रकार पांडवों ने भगवान को देखा, भगवान की हर चीज देखी। अब उनसे विरह नहीं सहा जा सकता, विरह पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा, छोड़ो इस संसार को, छोड़ो, हमें जो है स्वधाम जाना चाहिए, जहां भगवान की हम सेवा सामने कर सकें। सारिष्टि या सामीप्य वाले हम मुझसे बात कर सकते हैं, सारिष्टि नहीं जी, सामीप्य चाहिए। तो इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर ने सोचा सब छोड़ो। कहते महाराज युधिष्ठिर को नाम है ना, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोको च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन। अगर किसी को श्लोक नहीं आते हो, किसी वजह से अनपढ़ हो, समझ नहीं आती हो, तो उसके लिए श्लोक क्या है? पुण्य श्लोको नलो राजा। अगर नल राजा की उसने बात सुन ली, समझ ली, वो पुण्य हो गया। पुण्य श्लोको युधिष्ठिर।
और जिसने युधिष्ठिर महाराज के बारे में समझ लिया, जान लिया, सुन लिया, उनका नाम ले लिया, वो भी पुण्य श्लोक है। पुण्य श्लोक को जब वैदेही, और मदर सीता भी पुण्य श्लोक है। सिर्फ सीता नाम लेने से जो उद्धार हो जाता है। पुण्य श्लोको जनार्दन, या जनार्दन का नाम लेने से, भगवान कृष्ण का नाम लेने से, मुकुंद का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से वही फर्क है जो शास्त्रों का पढ़ने का है। तो इतने महान व्यक्तित्व भगवान से विरह नहीं सह पाए और सोचे चले। अब क्या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं? हाँ, कब? अभ्यास योग युक्तेना चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हमें भी भगवान के लिए कौतूहल होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के भक्तों का संग पाने के लिए। भ्रतुर भर्तुहु, तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास, अभ्यास करो। किसका? योगा। किसका? युक्तेन, युक्त के द्वारा। चेतसा, जो तुम्हारी धारणा है, जो तुम्हारे विचार है, जो मन है, और कहीं ना जाए। परमम, तो कहां जाए? परमम पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष है, जो दिव्य है। याति पार्था अनुचिंतयन्, उसकी चिंता करो। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपने अगर पांडवों के बारे में देखा, बचपन से ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन उनको भगवान एक पल नहीं भूला। और हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और ये सब क्या है? मन का वहम है। जब हमें गहरी नींद आ जाती है, मन शांत हो जाता है, तब परेशानी नहीं। किसी को कितनी परेशानी क्यों ना हो, जब वो सो जाता है तो 2, 3, 4 घंटे के लिए परेशानी दूर हो जाती है। क्यों? कि तब मन उन परेशान में नहीं लगा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान क्या कहते हैं? मयि अर्पित मना बुद्धि। जब हम कभी बहुत परेशान हो, हमें कुछ सूझ ना रहा हो, तो मयि अर्पित मना बुद्धि, अपना मन और बुद्धि भगवान के चरणों में रख दो। भगवान तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, मेरे वश का नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य जो मन है, यही बंध का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। और भगवान वही तो कहते हैं, मयि अर्पित मना बुद्धि। लेकिन हम अपनी बात चलाएंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे। भगवान कह रहे मुझे दो, मैं संभालूंगा। हम कहते नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे। और फिर हमसे क्या होता है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सहने यह संसारे बहुत उस्तारे कृपया पाए पाहे मुरारे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान भगवान में लगा दीजिएगा। भगवान सब करते हैं, वही करने वाला है। कर्तामिति मन्यते, हम सकते ना कर्तामिति मन्यते, नहीं, करने वाला वो है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अगर हमारी इच्छा हो, अभी हम प्रभु से बात कर रहे थे, सुरन प्रभु से, हमारे दोस्त हैं निताय गौर प्रभु। जब उनकी नौकरी छूटी, हम सब रोए। उन्होंने पहली रथ यात्रा की बहरीन में, मिडिल ईस्ट में पहली रथ यात्रा की। और जब ये बात मैंने अपने गुरु महाराज को बताई, गुरु महाराज मैंने पहली रथ यात्रा की, जयप्रदा का स्वामी मेरे पे बहुत गुस्से हुए, बहुत नाराज हुए कि तुमने मुझको क्यों नहीं बुलाया। ये मिडिल ईस्ट जब पहली रथ यात्रा थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। हमने तो महाराज तो छोटी सी रथ यात्रा थी। बोला नहीं, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो इस भक्त ने, निताय गौर प्रभु ने, ये पहली रथ यात्रा की, और रथ यात्रा में हम बड़े खुश थे। 1-1.5 महीने के बाद उन्हें नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने से बहुत परेशान, खूब रोए हम लोग। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। बहरीन में जितने मछुआरे थे सबको भक्त बनाया, जितने मछुआरे थे सबको भक्त बनाया। हम खूब रोए। लेकिन आज अभी प्रभु से बात कर रहे हैं, क्या जमीनें ले ली हैं, कैसे कितना भव्य मंदिर बना रहे हैं। एक से एक चीज बना। मैं आपको उनका एक कल उनके एक मैसेज आया, मैं आपको मैसेज सुनाता हूं, क्या क्या कर रहे हो। तो भगवान की एक छोटी सी सेवा करने से भगवान उनको बड़ी सेवा दे दी। तो भक्ति जो है, अगर इच्छा हो, बस इच्छा मात्र चाहिए, कराने वाला सब भगवान है। और भगवान क्या कहते हैं? मां शुचः, डरो मत। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः, डरो मत। लेकिन हम हर रोज डर में रहते हैं।
कहीं नौकरी छूट जाए, कोरोना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, डर डर के मारे, डर डर के मारे। और भगवान कहते वहां सोचा। और हमें डर क्यों है? क्योंकि भगवान के परायण नहीं है। जो भगवान के परायण होगा उसको डर कैसा? कहां युधिष्ठिर महाराज को डर है? कहां ये पांडवों को डर है? अपना राजपाट जिसके लिए इतने लोगों के जो है जिन्होंने जान दी, आज उन्होंने जो है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट छोड़ के चले गए, जा रहे हैं। क्यों? जो भगवान के परायण हो जाएगा वही संपदा है। भक्त की संपदा है भगवान के साथ रहना, यही संपदा है। जे ही विधि राखे राम से ही विधि रहेंगे, जिस प्रकार भगवान में रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए विश्वास कम फलदायक है। देखिए युधिष्ठिर महाराज जिनका इतना बड़ा साम्राज्य, जहां हजारों जो राजा लोग थे, छोटे छोटे राजा अपना कर देने आते थे, सर झुकाते थे, उन्होंने बोला ये मही क्या है, ये धरती क्या है, जब मेरे भगवान नहीं है तो क्या है। और क्या सोचे? अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो मधुर मुस्कान भगवान की कहां देखने को मिलेगी? इसे सब छोड़ के जा रहे हैं। तो हम उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा तो कर सकते हैं कि भगवान हर सुबह उठ के कि अपने भक्तों को संग देना, ताकि मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ने में आनंद आए, भगवद गीता पढ़ने में आनंद आए। आज हम कीर्तन मेला देख रहे थे, तो कीर्तन मेला में हमारे दोस्त हैं पीताम्बर चैतन्य प्रभु, उनका लड़का है, वो तो गुरु महाराज के डिसाइबल है। उनका जो लड़का है चैतन्य कृष्णदास, वो भक्ति विकास स्वामी का शिष्य है, और आज वो वहां कीर्तन कर रहा था। इतना शानदार कीर्तन मेला में, इतना शानदार कीर्तन। वो गुरुकुली है, बहरीन में बिजनेस है, लेकिन जहां कहीं कीर्तन होता है, चाहे लोकनाथ स्वामी हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे और लोग हैं, उनके साथ हमेशा चला जाता है। बिजनेस भगवान देख रहा है, बिजनेस है उसका अपना। बहरीन में ज्यादा से ज्यादा वो एक महीने में 3-4 दिन रहता होगा, बाद भी सब घूमता रहता है। विश्वास है ना। मैंने कहा चैतन्य बिजनेस, बोला बिजनेस चल रहा है, कौन सी बात चला रहा है सब, मुझे तो भक्ति में लगना है, मैं भक्ति में लगा हूं। तो आज जब उसने वो जो कीर्तन किया 1-1.5 घंटे का, बहुत आनंद आया। और उसके बाद पता नहीं आप जानते हैं, सब जानते हैं उसको, गौरमणि माता जी है, गौरमणि देवी ब्रजवधु, जो ग्रैमी में उनका नॉमिनेशन हुआ गाने के लिए। वो बता रही थी कि बचपन से लेकर आज हमारे प्रभु नहीं है वहां, वो डेट्रॉइट में पैदा हुई, डेट्रॉइट के टेम्पल में पैदा हुई, वहीं उसने आंख खोली, वहीं भक्ति की, वहीं गुरुकुल में रही, और आज सारी दुनिया में उसका परचम है। खूब गाना गाती है, हरे कृष्ण महामंत्र गाती है, भगवद गीता भागवत प्रवचन करती है। तो क्यों लगन न लगे हरि नाम की? लगन लगनी चाहिए ना। हमारे दोस्त उसने शादी की, हमारे परम दास प्रभु हैं, उसने शादी की, 3 बच्चे हैं। बच्चों को होम स्कूलिंग होता है, बोला सब कृष्ण भावना मृत है, क्या क्या एजुकेशन है इनको। और पूरे 365 दिन जो है प्रोग्राम करती रहती है पूरे संसार में, लगन न लगे हरि नाम की। और हम कहते हैं अगर मेरी नौकरी छूट जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। हमने कभी नहीं सोचा कि हम उसके बाद भक्ति करेंगे, ये बात हमारे दिल में नहीं आई। अगर नौकरी है तो भक्ति करेंगे, नौकरी नहीं तो क्या भक्ति। लेकिन जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने सब कुछ त्यागा, भगवान ने उनको संभाला। प्रकृति गिरियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। तो हमें भी हमारे दिल में खाली इच्छा करो कि बस अब कुछ नहीं करूंगा, अब प्रभु कृपा करहूं अहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूं अहि भांति,
सब तजी भजन करहूँ दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम में से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बोले क्या करेंगे? बोले वृंदावन में जाके भक्ति करेंगे। कोई प्रीचिंग नहीं करना चाहता, भक्ति करेंगे। अब भाई बुढ़ापा आ गया है, क्या करें, शरीर साथ नहीं देता, बस धाम में रहेंगे और चैंटिंग करेंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि प्रभुपाद ने भी इस उम्र में लोगों के उत्थान के लिए कष्ट सहे। हम कष्ट नहीं सहना चाहते, हाँ कष्ट नहीं सहना चाहते। हम क्यों कष्ट सहे? अपनी माला पकड़ी, माला की बात खत्म हो गई। आज भी हमारा ध्येय नहीं है कि नहीं मैं जाके प्रीचिंग करूंगा। कौन ने मुसीबत उठाए, कौन जाए, बस का किराया होगा, ट्रेन का किराया होगा, प्लेन के कौन देगा, कौन खर्च करेगा? हम यहीं बैठे रहेंगे और क्या करते? एकाकी भक्ति उत्पात एत केवलम। और जब हम एकाकी भक्ति करने लग जाते हैं ना, तो सिर्फ उत्पात बचता है, भक्ति नहीं होती है, केवल उत्पात। तो देखिए सम्राट जैसे महाराजा धीराज युधिष्ठिर महाराज सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। चलिए 4 मिनट हो रहे, मैं दूसरे श्लोक भी फटाफट ले लेता हूं। श्लोक 39। मथुरायां तथा वज्रम सूरसेनापति ततः प्रजापत्य निरूपेष्टम इष्टम अग्नि अपिबत ईश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पुत्र वज्र को, पूरा नाम वज्रनाभ है, वज्र को मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। So can anybody read translation? Sorry, purport. Purport. Hare Krishna. Maharashtra Yudhishthira, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira, after placing Maharaja Parikshit on the imperial throne of Hastinapura and after posting Raja, the great grandson of Lord Krishna as the king of Mathura, accepted the renounced order of life. The system of 4 orders of life and 4 castes in terms of quality and work, known as Varnashram Dharma, is the beginning of the real human life. Maharaja Yudhishthira, as a protector of this system of human activities, timely retired from the active life of sannyasi, as a sannyasi, handing over charge of administration to a trained prince, Maharaj Parikshit. The scientific system of Varnashram Dharma divides the human life into 4 divisions of occupation and 4 orders of life. Shall I continue, Prabhu? Yeah, finish. The 4 orders of life as Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasa are to be followed by all, irrespective of the occupational division. Modern politicians do not wish to retire from active life, even if they are old enough. But Yudhishthir Maharaja, as an ideal king, voluntarily retired from the active administrative life to prepare himself for the next life. Everyone's life must be so arranged that the last stage of life, say at least the last 15 or 20 years prior to death, can be absolutely devoted to the devotional service of the Lord to attain the highest perfection of life. It is really foolishness to engage oneself all the days of one's life in material enjoyment and fruitive activities. Because as long as the mind remains absorbed in the fruitive work for material enjoyment, there is no chance of getting out of conditioned life or material bondage. No one should follow the suicidal policy of neglecting one's supreme task of attaining the highest perfection of life, namely going back home, back to God. Hare Krishna. So, युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ परीक्षित को राजपाट दिया। वहाँ वज्रनाभ
जो अनिरुद्ध के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण पुत्र, उनको राज दिया और चल पड़े। क्या छोड़ा? आश्रय छोड़ा। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम भी आश्रय छोड़ सकते हैं। विषयानंद का आश्रय छोड़कर भगवान के शरणागति जा सकते हैं। 10th कांड श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, ये सन्यास जो है और गोमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ इस कली के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप जिस किसी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, भगवान के भक्त बनिए, सब अपने आप त्याग हो जाएगा। एक बार एक राजा था, उसको विरक्ति आ गई, बोलो मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊंगा। अपने गुरु से कहा कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊंगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो गुरु ने कहा अपने राजपाट के क्या करोगे? बोला मैं आपको दान में दे दूंगा। तो कहा ठीक है। तो उस राजा ने अपने राज्य को अपने गुरु को दान कर दिया। अब गुरु ने कहा कि भाई देखिए, वस्तु दान हो गई है, अब द्रव्य दान करो, पैसे लाओ। उसने कहा हाँ सॉरी गुरु महाराज, अपने कैशियर को बोला ट्रेजरी से पैसे लेके आओ। गुरु ने कहा कौन सी ट्रेजरी? बोला अपनी ट्रेजरी। बोला राजा, तुम राजपाट मुझे दान कर चुके हो, तुम्हारी ये वो नहीं है। तो बोला हो। बोला खुद जाके कमाओ, पैसे एकत्र करो और फिर मुझे दक्षिणा दो। अब वो बेचारा हतबस रह गया कि मैं क्या करूं। लेकिन उसने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं सब मोह माया सब छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अब गुरु की आज्ञा से वो जाने को था, तो गुरु ने कहा पैसे कहां से लाओगे? बोला गुरु महाराज मैं नौकरी करूंगा और नौकरी करके पैसे लूंगा, आपको दक्षिणा दूंगा, मेरी तो प्रतिज्ञा है। तो गुरु ने कहा नौकरी करनी है ना, तो मेरे पास एक पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो, पैसे जमा करो, मुझे दक्षिणा दो। तो राजा का ठीक है, मैं नौकरी करता हूं। तो गुरु ने क्या कहा, ये राजपाट तुम संभालो और संभालने के उपरांत जो है, जो पैसा होता है मुझे दो। अब क्या हुआ प्रैक्टिकली, गुरु ने राजा उसको वापस दे दिया, लेकिन अब उसमें आसक्ति नहीं, क्योंकि वो नौकर था। किसका? गुरु का नौकर था। तो जो भी वो कार्य करता, अच्छा कार्य करता, गुरु के सामने कार्य करता, जो पैसे होते गुरु को देता। इस प्रकार राजा का मालिक होते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं थी, क्योंकि अब राजा तो गुरु का, राज्य तो गुरु का हो गया। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने घर में ऐसे रहना है जैसे हम किसी के अधीन हो, अपने भगवान के अधीन हो। भगवान हमको चला रहा है, भगवान को समझा रहा है, उसमें कोई आसक्ति नहीं। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा संन्यास है। संन्यास कली के युग में संन्यास मन में होना चाहिए, और जब तक संन्यास मन में नहीं आएगा तो आप चाहे हिमालय में जाओ या कहीं चले जाओ, ये आसक्ति छूटती नहीं है, ये तृष्णा छूटती नहीं है। इसलिए मन में, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष यो, मनुष्य का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। तो आइए अपने मन को भगवान में लगाएं। हमें किसकी चिंता है? जे ही विधि राखे राम सही विधि रहेंगे। क्या अगर मैं उड़ना चाहूं तो उड़ सकता हूं? नहीं। तो अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो तो होए। तो किसकी फिक्र, किसकी चिंता? बिल्कुल चिंता छोड़ करके भगवान के नाम का जाप कीजिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए और इच्छा कीजिए प्रभु आप तो सब मालूम है, मुझे मौका दें ताकि मैं सत्संग कर सकूं, बस और कुछ नहीं। और इस प्रकार जीवन में खुशहाली आएगी। भगवान का नाम ही खुशहाली है। भगवान के नाम से सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, यह मान के चलो। ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ किसी को भी आप देख लो, जिसने अपना विषय छोड़ा आनंद में रहा, और जो विषय में लिप्त रहा वो हमेशा परेशान रहा। यही तो वृत्ति है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्तापनार्थम प्रयत्नतः
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए हमें प्रयत्न करना है। पहले दिल में इच्छा, बाकी फिर जैसे भगवान चलाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज, आगे भी विवरण आ रहा है, सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सबको छोड़ना ही है। कैसे? मृत्यु सर्वहरश्याहम। भगवान कहते हैं अर्जुन, मृत्यु के समय मैं सब हार लेता हूं, तुम दो या ना दो, मैं तो ले ही लूंगा। तो इच्छा से क्यों नहीं देना? जब इच्छा से दीजिए, नहीं तो भगवान तो ले ही लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमारी आस्था हो तो आइए भगवान में ऐसी आस्था लगाएं कि सपने भी भगवान के आए, विचार भी भगवान के आए, हमारे पग भी वैष्णवों की मैत्री के लिए जाएं, वैष्णव की बात सुने। और आजकल इंटरनेट में इतने वैष्णव आपको मिलेंगे कि बस दिन भर भी आपके लिए पूरा नहीं है। आप इतनी कथाएं सुन सकते हैं, रमणीक कथा है, रोचक कथा है, आपके दिल को जो है बाग बाग कर देंगे। तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें सुबुद्धि दे, हमें समय दे, ताकि हम तेरे गुणगानों का श्रवण कर सकें, प्रवचन कर सकें। तो इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्णा।